हेलो फ्रेंड्स, आज हम मराठी व्याकरण का विशेषण ये टॉपिक देखेंगे। तो विशेषण यानी क्या? तो हम इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो किसी भी नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। तो इसके उदाहरण है हुशार मुले, सुंदर फुले, सहा भाऊ। तो इसमें जो लड़के हैं वो होशियार है यानी इंटेलिजेंट है। तो लड़कों के बारे में हम विशेष इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि वो होशियार है यानी इंटेलिजेंट है। सुंदर फूले ने हम इसका उदाहरण बना सकते हैं कि बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो बस फूल नहीं खिले हैं तो वो फूल कैसे है? तो सुंदर है। सहा भाऊ यानी 6 ब्रदर्स। तो सहा भाऊ, इसका उदाहरण हम बना सकते हैं कि वहाँ 6 भाई बैठे हैं यानी तिथे 6 भाऊ बसलेले आहेत। तो भाऊ यानी ब्रदर्स, तो वो भाऊ बस यानी किसी भी संख्या को भी हम विशेषण कह सकते हैं। तो इसमें विशेषण हो गए सुंदर, होशियार, सहा, और विशेष्य हो गए मुले, फुले और भाऊ। अब आगे देखेंगे विशेषणाचे प्रकार। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो इनके उपप्रकार है उसमें पहला है गणनावाचक संख्या विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण संख्या विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण, चौथा है पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण, पांचवा है अनिश्चित संख्या विशेषण। ये हो गए संख्यावाचक विशेषण के उपप्रकार। और तीसरा विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पहला प्रकार देखेंगे गुणवाचक विशेषण। इसकी व्याख्या है नामाचा कोणत्याही प्रकारचा गुण किंवा विशेष माहिती दाखविणाऱ्या विशेषणाला गुणवाचक विशेषण असे म्हणतात। इस विशेषण के प्रकार में हमें संज्ञा या नाउन की किसी भी विशेष क्वालिटी के बारे में बोध होता है तो उस विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके उदाहरण है लाल गुलाब, भव्य राजवाड़ा, सुंदर राजकुमारी, काला कुत्रा, नीले आकाश, उंच जिराफ। तो इसमें गुलाब कैसा है? तो लाल है, राजवाड़ा भव्य है, राजकुमारी सुंदर है, कुत्रा यानी जो डॉग है वो काला है, आकाश नीले और जिराफ उंच। तो ये इनके जो क्वालिटीज़ है उनके बारे में हमें इससे बोध होता है। तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हुए। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्या विशेषण। इसकी व्याख्या देखेंगे। ज्या विशेषणाच्या योगाने नामाची संख्या दाखवली जाते त्यास संख्या विशेषण असे म्हणतात। यानी जिन विशेषण से हमें जो नाउन है उनकी संख्या का बोध होता है उसे संख्या विशेषण कहते हैं। तो इसका पहला उपप्रकार है गणनावाचक संख्या विशेषण। ज्या विशेषणाचा उपयोग वस्तूची गणती किंवा गणना करण्यासाठी होतो त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण असे म्हणतात। यानी जिन विशेषणों का उपयोग हम काउंटिंग करने के लिए, इसके उदाहरण से हमें पता चलेगा कि 10 मुले, 13 भाषा, 20 रुपये, 5 तास, यानी ये ऐसे उदाहरण हो गए कि जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये गणनावाचक विशेषण हुआ। विशेषण का अगला प्रकार है क्रमवाचक संख्या विशेषण। वाक्यामधील जे विशेषण वस्तूचा क्रम दर्शवते त्या विशेषणाला क्रमवाचक विशेषण असे म्हणतात। यानी वाक्य में जो विशेषण हमें उस वस्तु का क्रम दर्शाता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे उसका जो क्रम दर्शाता है उसे क्रमवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है तीसरे घर, पहिला क्रमांक, 5वें वर्ष। तो ये क्रमवाचक संख्या विशेषण के उदाहरण हुए। अगला प्रकार है आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण। वाक्यामधील जे विशेषण संख्येची किती वेळा आवृत्ती झाली ते दर्शवते त्यास आवृत्तिवाचक विशेषण असे म्हणतात।
इसमें जो वाक्य में जो संख्या विशेषण है उसका कितनी बार रिपीटेशन हुआ है वो दर्शाता है आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण। तो इसके उदाहरण हुए दुप्पट मुले, तिप्पट पगार, दुहेरी रंग। तो दो गुना, तिगुना, ये आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण के उदाहरण। संख्या विशेषण का चौथा प्रकार है पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण। जी विशेषणे पृथकत्व म्हणजे वेगळा बोध करून देतात त्यांना पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण असे म्हणतात। पृथकत्व यानी अलग अलग करना। तो जो विशेषण वाक्य में हमें अलग अलग संख्या का बोध करा देते हैं उन्हें पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है प्रत्येकाने 2-2चा गट करा। इसमें 2-2 ये पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण है। मुलांनी रोज 10-10 प्रश्न सोडवा। तो ये हो गए पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण के उदाहरण। संख्या विशेषण का अगला प्रकार है अनिश्चित संख्या विशेषण। ज्या संख्या विशेषणाने एखाद्या नामाची निश्चित संख्या व्यक्त होत नाही त्या संख्या विशेषणाला अनिश्चित संख्या विशेषण असे म्हणतात। जिस संख्या विशेषण से हमें किसी भी नाम की या नाउन की एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उस संख्या विशेषण को अनिश्चित संख्या विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे काही मुली, थोड़ी जागा, भरपूर पानी। इसमें हमें किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहा जाता है। विशेषण का तीसरा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामांपासून बनलेल्या विशेषणांना सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात। जो विशेषण सर्वनामों से बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हम वाक्य में बहुत सारे सर्वनाम का यूज़ करते हैं। मी, तू, तो, ती, तुमचा, त्यांचा। तो इनसे हम जो विशेषण बनाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मी से हम माझा, माझी, माझे, माझा। तू से तुझा, तुझी, तुझे, तुझ्या। तो से त्याचा, त्याची, त्याचे, त्याच्या। ती से तिचा, तिची, तिचे, तिच्या। ये सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो इसके उदाहरण है माझे पुस्तक। तो इसमें मी से माझा, माझी, माझे, माझा ये सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो इसमें माझे पुस्तक, इसमें माझे ये एक सार्वनामिक विशेषण है। तुझे घर, तो तुझे ये सार्वनामिक विशेषण। तिचा भाऊ, तो ती से तिचा ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण और उसके मुख्य प्रकार इनका अभ्यास किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।